हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग 9th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर यानी कि मोशन चल रहा है और अभी तक हम लोग स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और ग्राफ तक का सफ़र तय कर चुके हैं। आज हम लोग ग्राफ्स के बेस के ऊपर ही कुछ इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे और फिर उन इक्वेशंस को यूज करते हुए कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ। देखो बच्चों, हम लोगों ने ये तीन इक्वेशंस पहले भी पढ़ रखी हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। इन तीनों इक्वेशंस को अब हम लोग ग्राफिकली ड्राइव करने वाले हैं, राइट। तो एक चीज ध्यान रखना कि इन तीनों इक्वेशंस को ड्राइव करते हुए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो कंस्ट्रेंट रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो रहती है वो है एक्सेलरेशन। ध्यान रखना कि ऑल दीज थ्री इक्वेशंस आर एप्लीकेबल इफ एंड ओनली इफ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर पार्टिकल की एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो आप इन इक्वेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। अब ऊपर थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है जो कि जरूरी है आपके स्कूल एग्जाम के हिसाब से। आपको बेसिकली डिस्क्राइब करना होता है कि पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहा है, कौन कौन सी एजम्पशंस आपने लेके पूरी डेरिवेशन की है। जैसे अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है जिस पार्टिकल ने u स्पीड से चलना शुरू किया। इसका मीनिंग क्या है कि भैया जब हमने टाइम देखा, टाइम 0 लिया, उस समय पार्टिकल की स्पीड u थी। हम लोग इसे इनिशियल स्पीड भी कहते हैं। आप लोग यहाँ पर इनिशियल स्पीड को, इनिशियल वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी डिस्कशन में हम लोग पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज करने वाले नहीं है। मीन्स पार्टिकल राइट को जाता जाता टॉप को, बॉटम को मुड़ेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल आगे जाता जाता पीछे आ सकता है। इसलिए क्योंकि डायरेक्शन सिर्फ आगे पीछे चेंज हो सकती है, इसलिए सिर्फ आपका प्लस और माइनस साइन का ही इस चैप्टर में फर्क पड़ता है, राइट। तो वी आर कंसिडरिंग a particle which starts its motion with initial velocity. Best word is velocity. With initial velocity u, that is when time is 0 and particle is moving with constant acceleration, and let us suppose that after time t particle has velocity v, right। बस यही तीन चीजें हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। देखो हमारी इस इक्वेशन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये चार सिंबल्स आ रहे हैं v, u, a एंड t। इन चारों को स्पेसिफाई तो करना पड़ेगा कि ये चारों हैं क्या और इन चारों की मोशन के साथ क्या रिलेशन बन रही है। तो आपने मेंशन कर दिया कि पार्टिकल ने इनिशियल वेलोसिटी u के साथ शुरू किया। आपने मेंशन कर दिया कि पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। आपने मेंशन कर दिया कि आफ्टर टाइम t पार्टिकल हैज वेलोसिटी v, जिसे हम लोग फाइनल वेलोसिटी भी कह देते हैं, राइट। अब हम लोग इस इक्वेशन को प्रूव करने की कोशिश करेंगे यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। तो बच्चों x एक्सिस के अलोंग हम लोग ले लेंगे टाइम, y एक्सिस के अलोंग हम लोग कंसीडर करेंगे वेलोसिटी। x एक्सिस के अलोंग टाइम एंड y एक्सिस के अलोंग बच्चों हम लोग वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, राइट। vt ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। vt ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। दोबारा से, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। ये ग्राफ यहाँ पे कट करेगा जिस पॉइंट पे v एक्सिस या y एक्सिस कह सकते हो, जिस पॉइंट पे ये कट करेगा उसे हम इनिशियल वेलोसिटी u कहेंगे, राइट। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर टाइम कितना होगा 0। टाइम 0 पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो u होगी। चलिए आफ्टर सम टाइम बात करते हैं। कुछ टाइम बाद यानी कि आफ्टर टाइम t पार्टिकल हैज वेलोसिटी v। तो ये पॉइंट या कोऑर्डिनेट आप कह सकते हो, ये x एक्सिस में t और y एक्सिस में v हो गया। तो वी विल हैव अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस फॉर पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। अब मुझे ये पता है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन।
slope of VT graph gives acceleration. Slope of VT graph gives acceleration, right? Slope of VT graph gives acceleration. हमें यहाँ पे acceleration कैलकुलेट करनी है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करनी है. एक बार रिकॉल करेंगे, स्लोप का फॉर्मूला क्या था? हम लोगों ने बड़े सिंपल से वे में पढ़ा था. स्लोप रिप्रेजेंट करती है ढलान, और ढलान के लिए हमने देसी जुगाड़ जो पढ़ा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो यहाँ पर हम VT ग्राफ की स्लोप ढूंढेंगे एंड स्लोप विल गिव अस एक्सेलरेशन. स्लोप ढूंढने के लिए बेटा यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ ऑन दिस लाइन. इस पॉइंट का नाम n मेंशन कर लेते हैं. समझने के लिए डिफरेंट पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं ताकि हम ट्रायंगल में सब कुछ डिस्कस कर पाएँ कि हम किस ट्रायंगल की बात यहाँ पे करेंगे. ABN, इस पॉइंट को आप D मान लीजिए. अगर जरूरत पड़ी, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे आप O एज्यूम कर लीजिए. यहाँ पर जो मैं U लिख रहा हूँ, U का मतलब होगा कि ये वाला सेक्शन U को रिप्रेजेंट करेगा. यहाँ पर जो A पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स हैं T, V, यहाँ पर Y एक्सिस के अलोंग ये लेंथ V को रिप्रेजेंट करेगी. ये जो लेंथ है यहाँ पर, ये बच्चों टाइम T को रिप्रेजेंट करेगी, राइट? यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख रखे हैं T, V. पहले x वाला कोऑर्डिनेट आता है, फिर y वाला कोऑर्डिनेट आता है. यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हो. x वाला कोऑर्डिनेट होगा 0 और y वाला कोऑर्डिनेट होगा u. तो u, 0 हो जाएगा. हमें क्या चाहिए? स्लोप ऑफ द ग्राफ. तो स्लोप ऑफ द ग्राफ का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? कौन सी स्लोप? स्लोप ऑफ VT ग्राफ. स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन. तो y2 माइनस y1, y2, इसको ऐसा मान लो, ये है मेरे पास x2, ये है y2, ये मेरे पास हो गया x1 और ये हो गया y1. तो y2 माइनस y1 यानी कि v माइनस u अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि t माइनस 0, and this slope gives me acceleration. So A may be written as v minus u by t. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? AT इज इक्वल टू v माइनस u. अब हमें फाइनल आंसर वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना है. v को एक तरफ रखना है और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है. So rearranging these terms, we can write down v माइनस u इज इक्वल टू AT. एक बार ऐसे लिख रहा हूं, तो यहाँ पर u को इधर ले जाइए, नेगेटिव साइन इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और आपके पास रिलेशन बनेगा v इज इक्वल टू u प्लस AT. हैंस प्रूव्ड. जो रिजल्ट हमें प्रूव करना था वो बच्चों हमने प्रूव कर दिया. v इज इक्वल टू u प्लस AT. इस रिलेशन का नाम क्या था? वेलोसिटी टाइम रिलेशन. हमने ये पहले पढ़ा है, दोबारा से एक बार रिकॉल करते हैं. बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये दोनों वैल्यूज, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये दोनों वैल्यूज क्या रहेंगी? कांस्टेंट. इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. चेंज क्या हो रहा है? टाइम के साथ वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है. तो इसलिए इस रिलेशन का नाम क्या है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन, राइट? रिजल्ट प्रूव हो गया. अगले रिलेशन की तरफ बढ़ेंगे. अगला रिलेशन हम क्या प्रूव कर सकते हैं? वी कैन गो फॉर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट? अब इस रिलेशन में देखिए बच्चों, आपके पास टाइम नहीं आ रहा, तो आपको क्लियर है कि आपको जैसे तैसे करके यहाँ पर टाइम को एलिमिनेट करना है, राइट? फिर से हम लोग यहाँ पर वंस अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही प्लॉट करेंगे. जो थ्योरी वाला पार्ट है बच्चों, आपको एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है जैसे हमने पिछली डेरिवेशन में लिखा है. आप लोग अगर ये कला डेरिवेशन आती है तो आप वही पार्ट चिपका सकते हो. आप क्या लिख सकते हो कि सपोज करिए एक पार्टिकल जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, यानी कि टाइम 0 के ऊपर जिसकी वेलोसिटी u थी, इट स्टार्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड it covers a displacement s. It covers a displacement s in a time t. Covers the displacement s in a time t, and at this time particle has velocity v. I repeat, एक पार्टिकल ने
इनिशियल वेलोसिटी u से चलना शुरू किया विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कुछ टाइम t बाद इसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू s थी एंड इट कवर्स इसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू s थी एंड इसकी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू v थी। बस इसी को मेंशन कर देना, नथिंग एल्स। फिर से vt ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो vt ग्राफ हमारे पास क्या आएगा? इट विल बी अगेन स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। vt ग्राफ हमें दो इंफॉर्मेशन देता है, एक स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, दूसरी इंफॉर्मेशन एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर velocity time graph gives displacement, right? तो हम लोग यहाँ पर इस ग्राफ में एरिया अंडर ग्राफ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, हमें डिस्प्लेसमेंट खुद ब खुद ही मिल जाएगा। सेकंड, हम लोग यहाँ पर टाइम को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, और टाइम को एलिमिनेट करना कोई मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ v = u + at एक एडिशनल इक्वेशन यूज करके टाइम वहाँ से निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देना है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u होगी, टाइम यहाँ पर 0 होगा, कुछ टाइम t बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई है? v। कुछ पॉइंट जैसे कि हम हमेशा मार्क करते हैं, मेंशन करते हैं, वही कर देंगे। ये a हो गया, ये b हो गया, a से यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये n हो गया, ये हमारे पास डिस्टेंस जो है u को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला सेक्शन हमें v को रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल सेम है बच्चों, और यहाँ पे ये टाइम t को रिप्रेजेंट करेगा। हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे आएगा? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, सो वी कैन राइट डाउन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल s है, इट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट? अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर हमारे पास क्या बन रही है? वी हैव अ ट्रेपीजियम, जिसके पॉइंट्स कौन से हैं? O, A, B, C। तो दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कौन सी ट्रेपीजियम है? O, A, B, C। अब किसी ट्रेपीजियम का एरिया कैसे लिखते हो? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? एक पैरेलल ये हो गई, दूसरी ये हो गई, ये दो पैरेलल साइड्स हो गई, कौन कौन सी? OA प्लस BC मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। तो दो पैरेलल साइड्स के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, विच इज OC, राइट? तो डायग्राम से आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्लियर होगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, क्लियर? नाउ हाफ इंटू OA, OA यहाँ पर U को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस BC, BC V के इक्वल है, OC, OC हमारे पास बच्चों टाइम t के इक्वल है, क्लियर? नाउ दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एंड यहाँ पे हमें टाइम नहीं चाहिए, हमने पिछली ही स्लाइड में अभी अभी पढ़ा है कि v = u + at। यहाँ से थोड़ा सा आप रीअरेंज करोगे तो लिख सकते हो v - u = at। यहाँ पर आप इसको डिवाइड करोगे, t = v - u by a बन जाएगा। तो मुझे टाइम को एलिमिनेट, t को एलिमिनेट करना है, इसलिए मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पर बच्चों यूज किया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ? यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 मीन्स इक्वेशन नंबर 2 से t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 से t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, हाफ u प्लस v, t की वैल्यू मेरे पास कितनी है? v - u by a। यहाँ पे देखिए a प्लस b इंटू a माइनस b बन गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² - b², ये तो सबको आता है भाई। तो पुट करो ये वैल्यू, जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, फार्मूला अप्लाई करोगे, तो ये हाफ वैसे का वैसा रहेगा, a भी वैसे का वैसा रहेगा, यहाँ पे बन जाएगा v² - u², परफेक्ट। अब यहाँ पे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे आप दो स्टेप में कर रहा हूँ ताकि सबको क्लियर हो। s = v² - u² by 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास बनेगा v² - u² = 2as
and this is our required answer. V square minus U square is equal to 2AS. Perfect. This is what we want to prove. चलिए आगे बढ़ते हैं. सब कुछ नोट करते चले जाइए, राइट. वीडियो को पॉज करके खुद से लिखिए. मैंने कहा एरिया अंडर ग्राफ निकालना है तो वीडियो को पॉज करिए, खुद से एरिया अंडर ग्राफ निकालिए. एक बार कॉपी बंद करिए, दोबारा से सॉल्व करके देखिए. याद हो जाना चाहिए. स्कूल एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों. इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर फॉर योर स्कूल एग्जाम्स. ग्रेट. लीजिए थर्ड इक्वेशन बच्चों हमारे पास क्या है? S इज इक्वल टू U. अरे भाई साहब क्या हो गया? अरे भाई साहब समझो इशारे. ये कह रहा है लिख डालो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. हमें इस रिलेशन को प्रूव करना है. ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करे. अगर पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो आप इस रिजल्ट को कतई अप्लाई नहीं कर सकते बच्चों. क्लियर? लीजिए फिर से हम वही कहानी दोहराएंगे. हम थ्योरी में थोड़ा इंग्लिश में भाई साहब लिख दोगे कि एक पार्टिकल स्टार्ट करता है विद इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, एंड t टाइम बाद इस पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाती है v, एंड इस टाइम के दौरान पार्टिकल s डिस्प्लेसमेंट कवर करता है. हम ये मान के चलेंगे कि पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या आप कह सकते हो विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. राइट. फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. अब फिर से हम लोग यूज करने वाले हैं VT ग्राफ. VT ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. अब तो याद हो गया ये ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस. तो प्लॉट कर दीजिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस. यहाँ पर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट होगी. इस पॉइंट पे टाइम की वैल्यू 0 होगी, और इस पॉइंट को हमने पीछे भी A मेंशन किया है. यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए. ये टाइम t को रिप्रेजेंट करेगा. इस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v होगी. इस पॉइंट को हमने B एज्यूम किया है. अब तो रट्टे बज गए हैं बेटा. यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको हमने n लिखा था, इस पॉइंट को हमने C लिखा था. एग्जैक्टली सेम डायग्राम बार बार बनाओ, एकदम जहन में बस जानी चाहिए डायग्राम. रट्टा बजाना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. लीजिए हमें क्या ढूंढना है? फिर से देखिए S और T के बीच में रिलेशन का नाम क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन. भैया याद रखो यहाँ पर U एंड A दोनों क्या रहेंगे? कांस्टेंट. ये कांस्टेंट होने की वजह से इनका नाम रिलेशन में नहीं आएगा. तो रिलेशन का नाम क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन. क्लियर? तो फिर से हमें ढूंढना है डिस्प्लेसमेंट, और हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, ठीक है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट. वंस अगेन ये इस बार फिर से कौन सी शेप है, कौन सा एरिया आपको कंसीडर करना है? आपको इस ग्राफ के अंडर वाला एरिया, ये वाला एरिया कंसीडर करना है. ये क्या बनेगी? ये एक ट्रेपीजियम बनेगी. पिछली बार हमने इसको ट्रेपीजियम के साथ किया है, बट वी आर वेरी स्मार्ट. एरिया वही निकालना है, बट यहाँ पर मेरे पास बच्चों देखो दो टर्म्स आ रही हैं, UT एंड हाफ AT स्क्वायर. तो मुझे दो टुकड़ों में एरिया कैलकुलेट करना है ताकि मैं डायरेक्टली अपने इस रिलेशन तक पहुंच पाऊं. मींस मुझे ये तो पता है कि मुझे एरिया अंडर ग्राफ निकालना है, बट इस बार मैं पूरी ट्रेपीजियम का एरिया एक साथ निकालने की जगह मैं इस एरिया को दो हिस्सों में बांट के कैलकुलेट करूंगा. कौन कौन सा एरिया? एक इस ट्रायंगल का एरिया, राइट बच्चों, और दूसरा इस रेक्टेंगल का एरिया. इन दोनों को एरियाज को ऐड कर देंगे. दैट विल आल्सो रिप्रेजेंट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. क्लियर? चलिए तो मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABN प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल
OANC। चलिए ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस हमारे पास ये हो जाएगा विच इज AN, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ यहाँ पे कितनी हो जाएगी बच्चों, OA, और जो ब्रेड्थ है ये OA, तो इधर क्या हो गई, OC हो गई है, राइट। हाफ इंटू AN की वैल्यू, AN, क्या ये लेंथ AN को यानी कि टाइम को रिप्रेजेंट करेगी, क्या ये लेंथ इनिशियल वेलोसिटी u को रिप्रेजेंट करेगी, क्या ये सेक्शन ऑफ ग्राफ जो है ये v को रिप्रेजेंट करेगा। तो AN बच्चों क्लियर है, T आएगा मल्टीप्लाई बाय BN ये रहा, तो डायग्राम से क्लियर है BN कितना होगा, दिस मच, दिस इज V माइनस यू, हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं, V माइनस यू प्लस OA ये रहा विच इज U, OC फिर से क्या आ गया, T आ गया। तो इस UT वाली टर्म को आगे लिख लूंगा, मैं लिखूंगा UT प्लस हाफ T इंटू V माइनस U, राइट। अब इस T की वैल्यू को यहां से एलिमिनेट, नहीं गलत बोल गया, मुझे देखो फाइनल आंसर में V नहीं चाहिए, मुझे फाइनल आंसर में V नहीं चाहिए, तो मैं यहां पर इस V को एलिमिनेट करूंगा, और इस V को एलिमिनेट करने का तरीका क्या होगा, हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, या एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी थी V माइनस यू बाय टी, तो मुझे V की वैल्यू लिखनी है, हमने ये सीधा फार्मूला भी पढ़ा है, V इज इक्वल टू यू प्लस AT, तो ये फार्मूला यहाँ पर डायरेक्ट बच्चों यूज किया जा सकता है। तो इस V की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, V की वैल्यू मेरे पास आएगी U प्लस AT, माइनस यू तो था ही, ठीक है। ये V की वैल्यू बच्चों क्या हो गया, ये V की वैल्यू सब, ये V की वैल्यू पुट कर दी गई है यहाँ पर, ये V की वैल्यू इधर पुट कर दी गई है, ये U और U कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास AT बचेगा, आपके पास बचेगा UT प्लस हाफ T इंटू AT, इधर T और AT को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास बनेगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू S, दिस रिप्रेजेंट आर रिक्वायर्ड आंसर, हैंस प्रूव्ड, रिलेशन बन गया, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ये रिलेशन बन गया, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, टाइम दो जगह आ रहा है कोई इशू नहीं है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ये रिलेशन बन गया, U एंड A विल रिमेन कांस्टेंट, उनको हम लोग रिलेशन में या रिलेशन के नाम में मेंशन नहीं करते हैं। चलिए बच्चों, जैसे कि मेरी आपके साथ कमिटमेंट है, NCERT का आपका एक एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा, उसी सीक्वेंस में हम लोग ये क्वेश्चन शुरू करेंगे, राइट। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट attains a velocity of 72 km per hour starting from rest. It means that initial velocity of the train is 0. ऐसे यूनिट्स में लिखते हैं तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितना टाइम लिया इसने, इट टुक टाइम ऑफ 5 मिनट, 5 मिनट का मतलब हो गया 5 इंटू 60, दिस कम्स आउट 300 सेकेंड। इसने कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली है, 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को तो अब आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आता है, आप लोग लिख सकते हो 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। परफेक्ट, ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। Assuming that acceleration is uniform, तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि पार्टिकल की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है। जैसे ये लिख देता है हमारे दिल में खुशी की घंटियां बजती हैं। क्यों? क्योंकि सारे रिलेशंस v इज इक्वल टू u प्लस AT, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू AS, सारे के सारे रिलेशन यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे, राइट। तो आगे क्या दिया हो, फाइंड एक्सेलरेशन। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है एक्सेलरेशन क्या होगी। हमें फार्मूला पता है v इज इक्वल टू यू प्लस AT, आप ये लगा सकते हो। इसको सिंपलीफाई करोगे तो आपके पास सीधा a की वैल्यू बन जाएगी v माइनस यू बाई टी। ये बेसिकली एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी होती है, वो भी सीधा लिख सकते थे। v की वैल्यू हमारे पास 20 है, राइट।
u इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है और टाइम की वैल्यू बच्चों 300 सेकेंड्स है। तो यहाँ पर ये हो गया मीटर पर सेकेंड में और ये सेकेंड में हो गया। तो ये मेरे पास आ गया 1/50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज वैल्यू ऑफ एक्सलेरेशन 1/50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक कर लीजिए, ये 0 से 0 कट गया। अरे बाबू क्या कर दिया मैंने, मैं तो बहक गया। ये कितना बनेगा भाई साहब, करेक्ट करो इसे। दिस इज गोइंग टू बी 1/15, राइट? गलत बोल गया। सेकेंड पार्ट क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। इस वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। देखो बच्चों जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो रिलेशंस हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें v वेलोसिटी है, u भी वेलोसिटी है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज है। एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी है। जब आप s लिखते हो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। मैं कुछ गलत बोल गया, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि v, u, a एंड s चारों की चारों क्वांटिटीज हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं, राइट? तो यहाँ पे ये डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है, डिस्टेंस तो स्केलर है। तो क्या क्वेश्चन ये है, क्या मैं ये फॉर्मूला डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सीधा सीधा अप्लाई कर सकता हूँ? आंसर इज यस। जब तक ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन चेंज ना हो तब तक इन दोनों रिलेशंस में कोई फर्क नहीं, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए आप सेम फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। हमारे इस क्वेश्चन में डायरेक्शन चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ और ऑब्जेक्ट कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, जो हमने कैलकुलेट कर ली 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रही है पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज बच्चों सेम रहेंगी, ठीक है? तो s इज डिस्प्लेसमेंट, बट जो आंसर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के लिए आएगा वही एप्लीकेबल होगा डिस्टेंस के लिए भी। तो s u कितना है बेटा मेरे पास? u इज 0। टाइम कितना है बेटा? 300 सेकेंड प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितनी है बेटा? 1/15। टाइम कितना है हमारे पास? 300 का आप स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 300 को लिख सकते हैं स्क्वायर को 300 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 30। ये 0 कट गई, ये कट गया, इधर आ गया 10। तो ये मेरे पास आ गया 3000 मीटर। यहाँ पे भी लिख के छोड़ सकते हो, या आप लोग बच्चों इसे 3 किलोमीटर भी कह सकते हो। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ग्रेट। Next question for you. A car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in a time of 5 seconds, which means that initial velocity of the car is how much? 18 km per hour. मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते चले जाइए। इसे लिखिए 18 × 5/18। दिस कम्स आउट 5 मीटर पर सेकेंड, राइट? इसकी जो फाइनल वेलोसिटी दे रखी है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। जब आप इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और पार्टिकल की इस वेलोसिटी में चेंज 5 सेकंड में आया, राइट? ये मेंशन किया गया है पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मीन्स यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि पार्टिकल की एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब जितने भी फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट अप्लाई किए जा सकते हैं, राइट? तो मैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सॉल्व करूंगा। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो v - u/t। v फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 10। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5। और इस पूरे तामझाम में टाइम लगा 5 सेकेंड। तो 5/5, दिस कम्स आउट 1 और यूनिट्स लिख दीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट इंटरवल इन दैट टाइम।
इतने टाइम में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। जैसा मैंने पहले बताया, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं है तो डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। तो फॉर्मूला तो होता है डिस्प्लेसमेंट वाला, बट वो डिस्टेंस भी रिप्रेजेंट करेगा। तो आप एस का फॉर्मूला ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर बिना किसी चिंता के अप्लाई कर सकते हो। u कितना है मेरे पास 5, टाइम कितना है 5 स्क्वेयर प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया 1, टाइम हमारे पास है 5 स्क्वेयर, ये हो गया 125 प्लस 25/2 यानी कि 12.5, 125 प्लस 12.5, ये बच्चों आपके पास आ गया 1.5, इधर 7 और 3। कैलकुलेशन मेरी चेक कर लेना, मेरे पे भरोसा मत करना। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी होगा और ये डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस अगेन एनसीईआरटी एग्जांपल 7.7। क्वेश्चन क्या है, द ब्रेक्स अप्लाई टू अ कार, द ब्रेक्स अप्लाई टू ए कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ, ब्रेक्स लगाई गई हैं जिन्होंने एक्सेलरेशन पैदा की। एक्चुअली ये केस है रिटार्डेशन का, कार की वेलोसिटी टाइम के साथ कम होगी। अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो रिटार्डेशन है क्योंकि ब्रेक्स लगाई गई हैं। तो ए के लिए साइन आपको बच्चों यहाँ पर नेगेटिव पुट करना पड़ेगा, ठीक है। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, 2 सेकेंड में भैया गाड़ी रुक गई तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है 0 मीटर पर सेकेंड। कहानी यूं समझिए कि ये थी हमारी एक गाड़ी जिसका नाम था राम प्यारी। ये चल रही थी कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, बट फिर ब्रेक अप्लाई की गई, कुछ रिटार्डेशन इसमें पैदा की गई, ठीक है। और उस रिटार्डेशन की वजह से ये कार हमारी रुक चुकी है, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है और इस पूरे दाम झाम में इसे 2 सेकंड का समय लगा, राइट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। इस दौरान ऑब्जेक्ट ने या कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो पहले हमें बच्चों एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर ही हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। तो हमारे पास फार्मूला होता है v इज इक्वल टू, मैं थोड़ा गलत बोल गया, एक्सेलरेशन तो दे रखी है, हमें इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, करेक्टिंग दैट पार्ट। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं, एक्सेलरेशन -6, टाइम 2, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। दिस रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसे रुकने में कितना डिस्टेंस कवर किया। देखो बेटा, गाड़ी ने ब्रेक मारी और रुक गई, ऐसे तो कहीं हुआ ही नहीं, कहीं क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया गया कि उसकी डायरेक्शन में चेंज आया है, इसलिए डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। सो हम डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला सीधा ही अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन राइट डाउन S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, राइट। S मुझे कैलकुलेट करना है, u इनिशियल वेलोसिटी मैंने कैलकुलेट कर ली 12, कितने टाइम के लिए ये सब हुआ 2 सेकंड के लिए। एक्सेलरेशन मेरे पास कितनी थी -6, टाइम था 2 सेकंड, 2 स्क्वायर हो गया। ये सॉल्व किया 24 हो गया, इसे सॉल्व किया ये 12 हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 12 मीटर। तो हमारी कार ने 12 मीटर का डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर किया बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 82 पे आपको मिल जाएगा। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बस जो रेस्ट से स्टार्ट करती है। रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब है कि उसकी इनिशियल स्पीड की वैल्यू 0 है एंड इट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है बच्चों कि एक्सेलरेशन विल रिमेन कांस्टेंट, और जो भी रिलेशन बच्चों आप लोगों ने पढ़ रखे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एक्सेलरेशन 2 सेकंड के लिए नहीं,
2 मिनट के लिए रहती है। दिस एक्सेलरेशन इज इन द ऑब्जेक्ट फॉर 2 मिनट। तो 2 मिनट है हमारे पास बच्चों, 2 मिनट, मिनट को आप लोग सेकंड में कन्वर्ट करोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 120 सेकंड हो गया। आपसे पूछा गया व्हाट इज द स्पीड अटेन्ड बाय द बस एंड सेकंड पार्ट इज व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। सो लेट अस स्टार्ट। तो क्वेश्चन के ए पार्ट पे चलेंगे। सबसे पहले हमें निकालना है कि कितनी स्पीड गेन की। देखो बेटा, वैसे जो फॉर्मूला मेरे पास है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें v वेलोसिटी होती है, बट यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं है। जो वेलोसिटी होगी, सॉरी जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगी वही हमारे पास स्पीड भी होगी। तो कहानी कुछ ऐसे है कि एक बस ने 0 इनिशियल स्पीड से चलना शुरू किया। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलती है और 12 सेकंड में, यहाँ पर टाइम आप 0 सेकंड लिख सकते हो, और 120 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या है या स्पीड क्या है वो हमें कैलकुलेट करनी है। वी आर अप्लाइंग फार्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू कितना है 0, एक्सेलरेशन कितनी है 0.1, टाइम कितना है हमारे पास 120। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपके हिसाब से कर रहा हूँ। 0.1 को आप लिखोगे 1/10, 1/10 मल्टीप्लाई बाय 120, तो v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब हम बात करते हैं बी पॉइंट की। बी पॉइंट में आपको निकालना है डिस्टेंस। क्योंकि बच्चों यहाँ पर भी डायरेक्शन का कोई लफड़ा नहीं है, इसलिए डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोग लिखोगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s ढूंढना है, u हमारे पास कितनी थी 0, टाइम था 120 प्लस हाफ ए थी हमारे पास 0.1 मीन्स 1/10, ठीक है। और यहाँ पे टाइम था 120 का स्क्वायर कर दीजिए। तो s की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बच्चों, 120 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10। ये 0 से 0 कट गई, ये 2 यहाँ पे कट गया 60। तो s की वैल्यू बच्चों मेरे पास आ गई 60 इंटू 12। तो s की वैल्यू मेरे पास आ गई 720 मीटर। This is our required answer. Great. Next question once again from NCERT, as usual from NCERT. Right. Question is from page number 82 in text numerical. A train is traveling at a speed of 90 km per hour. तो इनिशियल वेलोसिटी, देखो वैसे तो स्पीड लिखा है बट कोई फर्क नहीं है, कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। Magnitude of velocity at an instant also represents speed. तो इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड एक ही बात है, इट इज 90 किलोमीटर पर आवर। आप लोग इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। इसे कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 5 90, तो ये आपके पास आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, राइट। Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration. मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि हमारी सारी डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही एप्लीकेबल है। और इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी दे रखी है, अरे यहाँ पे जो थोड़ा टाइपिंग में अच्छे से टाइप नहीं हुआ, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसे आप लिख सकते हो -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। इससे पहले कि इसे रोक दिया जाए ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। ब्रेक लगाते लगाते भी तो भैया गाड़ी काफ़ी आगे तक चली जाती है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो रुक गई है गाड़ी, तो v की वैल्यू हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, और आपको s यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। वंस अगेन क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन में कोई चेंज आया नहीं, तो इस केस में भी डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। सो वी कैन अप्लाई फार्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर। एस यू कितना है मेरे पास 25। टाइम कितना है बेटा, ओ माय गुडनेस, टाइम तो गिवन ही नहीं है। अभी टाइम गिवन नहीं है तो इस फार्मूले को अप्लाई करने का कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। हम लोग फार्मूला चेंज करेंगे। ये फार्मूला किस दिन काम आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 25 स्क्वायर, 2a एक्सेलरेशन कितनी है -1/2, s डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड या डिस्टेंस, ये हमें कैलकुलेट करना है। 0 स्क्वायर तो हटा दो 0 ही होगा, ये 2 से 2 कट गया, -s बच गया, इधर भी ये माइनस और माइनस कट जाएंगे और हमारे पास बच्चों s की वैल्यू 625 मीटर आ जाएगी। एंड ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। Logic, NCERT in text numerical, page number 82, once again page number 82. A trolley while going down an inclined plane. तो क्या कहानी है भाई, हमारे पास एक inclined plane है, ठीक है, जैसे कोई पहाड़ी होती है ऐसे एक inclined plane है। यहाँ से भैया एक ट्रॉली आ रही है, ये एक ट्रॉली आ रही है, दिस इज कमिंग डाउन, ठीक है, एंड हैज़ एन एक्सेलरेशन। नीचे आते हुए इसके पास एक्सेलरेशन हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन दे रखी है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू करने से 3 सेकेंड बाद, शुरू करने से स्टार्ट कुछ इनिशियल वेलोसिटी के बारे में मेंशन नहीं किया गया, स्टार्ट से बात की गई है, तो मैं मान के चलूँगा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। देखो बेटा एक्सेलरेशन मुझे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दे रखी है, इसलिए मैं सारे यूनिट से सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि CGS यूनिट्स कंसीडर कर लूँगा। तो यहाँ पर मुझसे पूछा गया है कितने टाइम बाद, 3 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। टाइम हो गया 3 सेकेंड और हमें ये वेलोसिटी v कैलकुलेट करनी है। मेरे पास फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वीडियो को पॉज करिए और कैलकुलेशन करिए। u कितना है 0, u इज 0, एक्सेलरेशन हमें 2 दे रखी है और टाइम हमें 3 दे रखा है। तो अगर आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो v की वैल्यू आपके पास आएगी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए वंस अगेन NCERT इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल पेज नंबर 83, एक पेज आगे शिफ्ट कर गया है। ए रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक रेसिंग कार है भाई जिसमें अच्छी खासी एक्सेलरेशन है, विच इज गिवन टू अस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगी आफ्टर स्टार्ट। तो इनिशियल स्पीड यानी कि u की वैल्यू हम लोग एक बार फिर से 0 मीटर पर सेकेंड एज्यूम करेंगे। a है, s है, s ढूंढना है, तो भैया क्या चाहिए, लगा डालो s इज इक्वल टू यू टी प्लस, वीडियो पॉज करिए और कंप्लीट करिए, हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू 0, टाइम कितना है 10 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है बेटा 4 एंड टाइम 10 सेकेंड, 10 स्क्वायर। तो s की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 2 इंटू 100, दिस कम्स आउट 200 मीटर, यानी कि विद इन 10 सेकेंड दिस कार विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। वंस अगेन there is no change in direction of motion, तो डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होगी, राइट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आज की क्लास के लिए ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा। ए स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। तो क्या किया गया बच्चों, एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका गया, राइट।
वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मीन्स जब इसे फेंका गया तो इसकी वेलोसिटी मीन्स इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड थी। If the acceleration of the stone during the motion is 10 meter per second square in the downward direction, पत्थर को ऊपर फेंका गया है और इसमें एक्सेलरेशन नीचे को है, मीन्स देयर इज एक्सेलरेशन ए इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। पत्थर को ऊपर को फेंका गया है और एक्सेलरेशन नीचे को लग रही है। U and A आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो एक्सेलरेशन होगी बेसिकली रिटार्डेशन का काम करेगी। मीन्स मुझे न्यूमेरिकल करते हुए इस एक्सेलरेशन के आगे एक नेगेटिव साइन अप्लाई करना ही पड़ेगा, राइट? तो बाद में अप्लाई कर यहाँ पे कर देते हैं, क्यों छोड़ना है इसको। डायरेक्शन की वजह से U एंड A की अपोजिट डायरेक्शन की वजह से मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर रिटार्डेशन होगी, ऊपर जाते हुए पत्थर की वेलोसिटी कम होगी, रिटार्डेशन होगी, तो A नेगेटिव होगा जब U की वैल्यू पॉजिटिव है, राइट? आगे क्या लिखा है, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। पत्थर कितना ऊपर जाएगा? भैया पत्थर कब तक ऊपर जाएगा? जब तक कि उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती, उसके बाद वो नीचे आना शुरू कर देगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि पत्थर कितना ऊपर जाएगा और कितने टाइम में जाएगा। तो यूँ मान लीजिए ए पॉइंट से पत्थर फेंका और बी पॉइंट तक पत्थर पहुंचा, तो पत्थर ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? एस। ठीक है, हमें जो मोशन है वो ए से बी तक डिस्कस करना है। बी के बाद पत्थर नीचे आएगा, बट हमसे उसके बारे में पूछा ही नहीं गया, तो चिंता ही कोई नहीं है। तो आप क्या बात करोगे, मोशन बिटवीन ए एंड बी। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी, पत्थर को रुकना ही पड़ेगा तभी तो वो वापस आएगा। वही पॉइंट उसकी मैक्सिमम हाइट को भी रिप्रेजेंट करेगा। एक्सेलरेशन कितनी है? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ढूंढना क्या है भैया? कितने टाइम में, और दूसरा पार्ट क्या है, उस टाइम के दौरान ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। लेट अस स्टार्ट। हम लोग फर्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे और हमारे पास फॉर्मूला है v = u + at। इसे अप्लाई कर डालो। v कितना है? 0, u कितना है? 5, एक्सेलरेशन कितनी है? -10 मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो -5 = -10 × t। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ सेकेंड। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। एस कम्स आउट हाफ सेकेंड। एक पार्ट आ गया, सेकेंड पार्ट आपको सॉल्व करना है। आप लोग बेशक वीडियो को पॉज करिए और दोनों में से कोई भी फार्मूला या दोनों फार्मूला अप्लाई करके देखिए क्या आपके पास एस की वैल्यू आती है और क्या वो दोनों फार्मूला से सेम आती है। चलिए मैं कोई एक अप्लाई कर लेता हूँ। आई एम गोइंग फॉर v² - u² इज इक्वल टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी बच्चों कितनी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5। एक्सेलरेशन कितनी है? -10। और आपको ढूंढना क्या है? s। तो ये हो गया -25 इज इक्वल टू -20s। नेगेटिव साइन दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 इज इक्वल टू 20s। अरे भाई साहब, s में गलती से स्मॉल लिख गया, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, तो भैया अभी इसको कैपिटल S कर देते हैं, राइट? तो यहाँ से बच्चों अगर S लिखा जाएगा, ये आएगा 25/20। आप इसे 5 के टेबल पे कैंसिल आउट कर सकते हो। 5/4 यानी कि 1.25 मीटर आपका आंसर बन जाएगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, राइट? इसी के साथ बच्चों हमारी आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगले सेशन में फिर से नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ और कुछ ज़्यादा और नया सीखने के साथ मिलेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।